नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंघल जीसीएल ब्रोकिंग से। आज हम बात करेंगे कि ऑप्शंस क्या होता है। वैसे तो दोस्तों ऑप्शंस बहुत लंबा एक टॉपिक है, तो मैंने इसके लिए कई सारी वीडियो बना दी हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑप्शंस के बेसिक क्या होते हैं और इसमें जो प्रीमियम हम पे करते हैं वो क्या होते हैं और इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या रहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक एक्सेल की मदद से समझाऊंगा कि ऑप्शंस क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों ये एक ब्लैंक एक्सेल है, इसके थ्रू अपने समझने की कोशिश करेंगे। मैं एग्जांपल लेता हूँ गोल्ड का। सपोज आपने कोई गोल्ड बाय किया। यहाँ मैं एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि आप लोग फ्यूचर समझते हैं कि अगर फ्यूचर में काम करते हैं तो प्रॉफिट लॉस किस तरह से होते हैं। सपोज गोल्ड का प्राइस आज का है 30,000। आपने इसका एक फ्यूचर लिया। फ्यूचर लेने के बाद में सपोज यहाँ से 31,000 हो गया। इसका प्राइस मैं यहाँ लिख देता हूँ 31,000। तो आप जानते हैं कि इसका जो प्राइस है और इसका जो प्रॉफिट 31,000 के केस में आपको जो प्रॉफिट आएगा वो लगभग 1,000 रुपये का आएगा। इसी तरह से मान लीजिए इस 32,000 का आपका प्राइस हो गया, तो आपको इस केस में 2,000 रुपये का प्रॉफिट आएगा। यहाँ पर मैं लॉट की कैलकुलेशन की 100 का मल्टीपल है, इसमें चार्जेस भी लगते हैं, वो सब एक बार के लिए एक्सक्लूड कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल बेसिक आपको फ्यूचर का कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ कि मान लीजिए आपने इसमें एक का ही लॉट है और आप अगर एक सिंगल लॉट के अंदर आपने काम किया है तो 30,000 का भाव अगर 31 हो रहा है तो आपको 1,000 आते हैं। अगर 100 का लॉट है तो आपका ऑब्वियसली वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए 35,000 हो जाते हैं, 40,000 हो जाते हैं, तो आपको यहाँ पर 10,000 का प्रॉफिट होता है, यहाँ पर आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। यहाँ तक तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर मान लीजिए 30,000 इसका प्राइस है तो आपको कुछ भी प्रॉफिट लॉस नहीं आता। ये जब ऊपर की तरफ चलता है बाय करने के बाद तो बहुत अच्छा लगता है, और इसमें जब प्रॉफिट जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे आदमी सेफ हो जाता है। लेकिन नीचे जब जाएगा, ये सपोज यहाँ से 29,000 हो गया, तो इसमें जो आपका लॉस आएगा वो 1,000 रुपये का आएगा। इसी तरह से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। 28,000 हो गया तो अगेन ये 2,000 रुपये का लॉस, और 7 हो गया तो 3,000 रुपये का लॉस। इसी तरह से ये मान लीजिए 25,000 हो गया तो ये 5,000 रुपये का लॉस। इसी तरह से अगर ये 20,000 हो गया तो ये 10,000 रुपये का लॉस। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं राइट्स। ये आपके क्या है, राइट्स है। राइट्स का मतलब जब आपका पैसा आएगा तो आपके राइट्स हैं कि वो पैसा आप जो आपका सेलर है उससे आप मांग सकते हो। तो आपको ये जब ऊपर की तरफ जाता है तो आपको राइट्स देता है कि आप इससे पैसे मांगिए। तो ये आपकी होती है ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशंस ओब्लिगेशन में अगर ये पैसा लग गया तो आपके ऊपर एक ओब्लिगेशन आती है कि ये पैसा आप इसको, जो सेलर है उसको आप पे कीजिए। तो ये पार्ट आदमी को बहुत अच्छा लगता है और काम करने का मन भी करता है। लेकिन इसके डर से आदमी कहीं ना कहीं बाजार से डरता है और वो काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये लॉस भरने के लिए हर किसी के पास नहीं होता। तो ऑप्शन में दोस्तों सबसे बड़ा फायदा यही है कि ऑप्शन के अंदर अगर मैं आपको बोलूँ कि राइट्स तो मैं आपको दे दूँ कि अगर कल को यहाँ से तेज हो गया बाजार 30,000 से तो ये तो मैं आपको एज इट इज पे कर दूंगा, लेकिन कल को अगर ये यहाँ से डाउन जाता है तो ये पार्ट मैं सपोज हटा देता हूँ, तो कैसा रहेगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। फिर तो कोई भी काम कर लेगा बाजार के अंदर। बिल्कुल ऑप्शन में ऐसा ही होता है, आपके पास राइट्स होते हैं पैसा मांगने के, ऑब्लिगेशन कोई नहीं होती आपसे। अगर बाजार कितना भी डाउन चला जाए, जिस स्ट्राइक पे आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है उससे नीचे जितना भी जाएगा आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो जब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है तो ऑब्वियसली मैं कुछ ना कुछ आपसे इस चीज़ का प्राइस चार्ज करूंगा। ये नहीं हो सकता कि मैं आपको सारे राइट्स दे दूं और ऑब्लिगेशन अपने पास रख लूं और उसका चार्ज ना करूं। इसका मैं कुछ ना कुछ आपसे प्राइस चार्ज करूंगा। सपोज मैंने आपको बोल दिया इसका मेरे को फिक्स आप एक बार 500 रुपये दे दीजिए। इसको हम बोलते हैं दोस्तों प्रीमियम। प्रीमियम बेसिकली क्या है, मैंने आपके लिए जो ऑब्लिगेशन हटाई है इसके बदले में आपसे फिक्स 500 रुपये ले रहा हूँ। अब ये बजाय चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे, मैं आपसे पैसे और नहीं मांगूंगा। ऊपर चला गया तो जितना ऊपर चला गया आप मुझसे, अगर सपोज ये 30,000 का 30,000 100 रुपये भी हो जाता है तो भी आपसे, क्योंकि 30,000 की स्ट्राइक लिया था तो तुम आप मुझसे 100 रुपये मांग सकते हैं। मैं लेकिन आपसे 500 रुपये के अलावा कुछ भी चार्ज नहीं करूंगा। तो ये दोस्तों ऑप्शंस है। तो दोस्तों इस पीपीटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहली मैं आपके लिए स्लाइड खोलता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। ऑप्शंस आर डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट which gives the buyer the right but not the obligation to buy or sell an underlying asset at a specific price
ऑन और बिफोर सर्टन डेट। दोस्तों ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि मेरा प्रीमियम फिक्स हो गया, लेकिन हमें टाइम भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने दिनों के लिए मैं गारंटी कर रहा हूँ बाजार ऊपर जाने की। मैं आपसे जितने टाइम की गारंटी करूंगा उतना ही मैं आपसे प्रीमियम चार्ज करूंगा। नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ ऑप्शंस और फ्यूचर में क्या डिफरेंस है। फ्यूचर फ्यूचर के अंदर अगर आप बाय करते हो तो आप समझते हैं कि तेजी पे फायदा होगा। इसी तरह से जब सेल आप करते हैं तो आपको पता है मंदी आएगी तो फायदा होगा। लेकिन ऑप्शंस के अंदर दोनों साइड ही आपको बाय करना होता है। ऑप्शन के अंदर अगर आपको तेजी करनी है, यानी कि तेजी होने पर अगर आपको फायदा चाहिए तो आप कॉल ऑप्शन बाय करते हैं, और इसी तरह से जब मंदी होने पे आपको फायदा करना है तो आपको पुट ऑप्शन बाय करने पड़ते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर क्या डिफरेंस है। पेमेंट की टर्म में बात करूं तो जब आप ब्रोकर के पास में अपना ट्रेड करते हैं तो वहां पर फ्यूचर के केस में आप मार्जिन पे करते हैं। लेकिन आप जब कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको सिर्फ अपना प्रीमियम, जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट कितना भी ऊपर हो जाए आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना है। इसी तरह से प्रॉफिट की बात करूं तो दोनों ही केस के अंदर प्रॉफिट अनलिमिटेड है। लॉस की बात करूं तो फ्यूचर के अंदर जैसे आपको पता है कि अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं बाय सेल के ऊपर, लेकिन कॉल ऑप्शन अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपको लिमिटेड जो आपने प्रीमियम दिया है मैक्सिमम उसका ही लॉस हो सकता है। इसी तरह से कैलकुलेशन बिफोर एक्सपायरी, एक्सपायरी से पहले का मतलब कि अगर आपका 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो बीच में अगर आप सेटल करते हैं तो जो जितना प्रीमियम उस टाइम पे उस कॉल का चल रहा होगा उससे आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा कि आपका एग्जैक्टली प्रॉफिट लॉस क्या रहेगा। और फ्यूचर के केस में आप जानते हैं कि जिस भाव पर आपने लिया था और जो करंट भाव है उसका डिफरेंस आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा। इसी तरह से एक्सपायरी के टाइम पे अगर आप करते हैं तो फ्यूचर और ऑप्शन की बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होती है। फ्यूचर में भी आपको जिस भाव पे लिया था और जो करंट प्राइस है उसका डिफरेंस आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। इसी तरह से जो स्ट्राइक का आपने ट्रेड किया था उसका और जो करंट प्राइस है उसका डिफरेंस आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। ये दोस्तों एक फ्यूचर का चार्ट है। जैसे आपको पता है मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको कि 30,000 पे मान लीजिए आपने ट्रेड किया है, यहाँ से बाजार अगर ऊपर जाता है तो आपका प्रॉफिट जो है देखिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी तरह से नीचे में अगर आऊँगा 30,000 से नीचे बाजार चला गया, जैसे मैंने आपको एक्सेल पे करके भी दिखाया था, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे आपका लॉस बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसको अगर ऑप्शन से कंपेयर करूं, मैंने आपको बताया था कि 30,000 पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो 500 रुपये आपको, सपोज आपने, सॉरी यहाँ पर मैंने एग्जांपल में आपको 100 रुपये का एग्जांपल दे रखा है, तो इसके इसमें 100 रुपये का प्रीमियम मैंने पे किया है, तो 30,000 का 30,000 बाजार रहेगा तो मेरा ऑप्शन का लॉस, मुझे जो प्रीमियम का लॉस है वो हो जाएगा 100 रुपये। अगर 100 रुपये बाजार यहाँ से तेज हो गया तो मेरा प्रीमियम जो मैंने पे किया था वो मेरा कवर हो जाएगा, और उसके बाद बाजार जितना भी ऊपर ऊपर जाएगा उतना मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन पीछे की साइड देखिए दोस्तों, बाजार कितना भी चला जाए तो मैंने ये जो विंडो थी, ये जो नीचे जाती जा रही थी, इसको कट ऑफ कर दिया। ये फ्यूचर की जो विंडो थी, आप देखिए जैसे जैसे बाजार टूट रहा है लॉस बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शंस के अंदर आप देखिए कितना भी नीचे बाजार चले जाए आपको प्रीमियम के अलावा कुछ भी पे नहीं करना। इसी तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर तेजी करनी है तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ेगा, अगर आपको मंदी करनी है तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे आपके कॉल ऑप्शन में है उसी तरह से पुट ऑप्शन के अंदर भी आपका होता है। आप सेम मार्जिन पे करते हैं, यहाँ पर प्रीमियम पे करते हैं, प्रॉफिट दोनों केस में अनलिमिटेड है, और लॉस के केस में यहाँ पर प्रीमियम का लॉस होता है, सारी कैलकुलेशन वही है। अब ये फ्यूचर सेल का जो चार्ट है वो है कि फ्यूचर सेल करते हैं तो अगर बाजार टूट जाता है तो आपका प्रॉफिट देखिए बढ़ता जा रहा है, और अगर बाजार तेज हो गया यहाँ से तो इस केस में आपका लॉस बढ़ता जा रहा है। ये आपको लॉस दिखा रहा है, जैसे ये इस केस में 30,500 हो गया तो आप देख रहे हैं कि 500 रुपये का लॉस आपको हो रहा है। इसी तरह से 31,000 के केस में आपको 1,000 का लॉस हो रहा है। इसी तरह से प्रॉफिट की बात करें, 29,500 हो गया तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और कल को बजाय 28,000 हो गया तो आपको 2,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। अब आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं, यानी कि जो आपने फ्यूचर सेल किया था उसकी जगह आप पुट बाय कर लेते तो कैसा होता कि बाजार अगर 30,000 से टूट जाता तो 100 रुपये पे आपका ब्रेक इवन आ गया। इसका मतलब 100 रुपये आपने प्रीमियम पे किए थे और 100 रुपये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, तो यहाँ पर ब्रेक इवन आपका रहा है। यहाँ से जितना बाजार टूटेगा उतना आपका प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे 2,000 की बात करें, 2,000 बाजार टूट गया तो 100 रुपये आपने प्रीमियम किए थे, करीब करीब 1,900 रुपये आपको प्रॉफिट आ जाएगा।
और बाजार तेज हो गया तो बाजार कितना भी तेज हो जाए आपका लॉस 100 रुपये से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। बायर वर्सेस सेलर, जैसे दोस्तों आप ऑप्शन बाय करते हैं वैसे ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं, यानी कि आप गारंटी कर रहे हैं कि कल को अगर बाजार सपोज टूट गया तो मैं ऑब्लिगेशन नहीं लूंगा, सिर्फ राइट्स आपको दे रहा हूँ। तो आप भी सेलर बन सकते हैं। तो सेलर और बायर में क्या डिफरेंस होता है वो भी जरा समझ लेते हैं। बायर प्रीमियम पे करता है और सेलर प्रीमियम अर्न करता है, यानी कि जैसे इस एग्जांपल के अंदर 100 रुपये का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो बायर तो 100 रुपये देगा और सेलर जो है वो 100 रुपये अर्न करेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करूँ तो बायर के पास में मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है, यानी कि अगर मैंने कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय किया है तो बाजार तेजी या मंदी में मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट रहेगा। लेकिन सेलर के पास में हमेशा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रहेगा, जितना उसको प्रीमियम मिल गया। तीसरा दोस्तों, लॉस के केस में भी मैक्सिमम लॉस जो है बायर का वो प्रीमियम का लॉस रहेगा, इससे ज़्यादा लॉस किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। इसी तरह से सेलर का जो लॉस है वो अनलिमिटेड रहेगा। बायर को केवल और केवल मार्जिन पे नहीं करना पड़ता, केवल उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है। और सेलर के केस में सेलर को फुल मार्जिन, जो फ्यूचर के मार्जिन होते हैं, जैसे गोल्ड की बात करूं तो करीब करीब 5 लाख रुपए का मार्जिन है, तो सेलर को पूरा 5 लाख रुपए का मार्जिन देना पड़ता है और बायर को दूसरे एंड पे केवल प्रीमियम पे करना पड़ता है। ऑब्लिगेशन की बात करूं तो बायर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कल को तेजी मंदी आती है तो उस पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। और सेलर के ऊपर हमेशा ऑब्लिगेशन रहेगी। अगर आपने ऑप्शन सेल किए हैं तो उस केस में आपको ऑब्लिगेशन, एक तरह से सामने वाले की ऑब्लिगेशन आप खरीद रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही बात करते हैं। आगे मैं और भी वीडियोस इसमें चैप्टर वाइज बनाऊंगा, जिसके अंदर ऑप्शन के अंदर मनीनेस क्या होती है, इसके प्रीमियम कैसे डिसाइड होते हैं, इसमें किस तरह की स्ट्रेटजी में हम लोग काम कर सकते हैं और किस तरह के रिस्क रिवॉर्ड एक्चुअल लाइफ में आते हैं, और बिफोर एक्सपायरी अगर आप स्केयर ऑफ करते हैं तो उस केस में आपके प्रॉफिट लॉस क्या रहते हैं। इस तरह के बहुत सारे डिस्कशन हमारे भी पेंडिंग है, लेकिन आज के केस में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक जो है ऑप्शन के वो बताए हैं। आगे के लिए आप मेरी अगली स्लाइड्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।